आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। मालवा मिल पाटनीपुरा क्षेत्र में राज्य परिवहन निगम की लगभग 3,20,000 स्क्वायर फीट जमीन है। वहीं इस जमीन के आगे लगभग 80 वर्षों से अनेक रहवासी निवास कर रहे हैं, साथ ही उनकी दुकानें भी हैं। राज्य शासन और नगर निगम द्वारा यहां के लगभग 75 से अधिक रहवासियों व्यापारियों को यहां से बेदखल कर अन्यत्र स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है, जिसका कारण यह बताया जा रहा है कि यहां पर राज्य परिवहन निगम की जमीन, जो कि अब उनके बंद होने से काम की नहीं रह गई है, उस जमीन का शासन उपयोग करे तथा उसे बेचे। इस संबंध में शासन प्रशासन एवं रहवासी व्यापारियों की एक मीटिंग शुक्रवार शाम को आहूत की गई। इस मीटिंग में रहवासियों ने स्पष्ट कर दिया कि वह अब अपनी जमीन का बलिदान नहीं देंगे। व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनोज सिंह सोमवंशी ने कहा कि सन 1980 में तत्कालीन निगम परिषद के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें 60 फीट सड़क मार्ग छोड़कर सभी निवासरत परिवारों को व्यापार एवं रहवास करने की अनुमति मय लीज के द्वारा दी गई एवं रजिस्ट्रियां की गई, जो कि मय नक्शा लगभग सभी के पास उपलब्ध है। बावजूद इसके सन 1994 में व 2014 में हमारा वैध निर्माण होने के बाद भी सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ा गया। जनहित व शहर के विकास के लिए हम सभी रहवासियों ने प्रशासन का सहयोग किया। श्रीमान 2014 के बाद हम व्यापारियों और रहवासियों ने जैसे तैसे बैंकों से कर्ज लेकर, तो किसी ने अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर अपने मकान दुकान का निर्माण इस भरोसे से किया कि अब भविष्य में निगम व शासन द्वारा किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं की जाएगी। हम व्यापारियों का 2014 के विध्वंस के बाद व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूप से जमा भी नहीं है। बैंकों का कर्ज आज भी बकाया है और आपके द्वारा एक नई योजना बनाकर 2014 से भी बड़ा विध्वंस करने की तैयारी आपके द्वारा की गई है, जो कि हम रहवासियों व व्यापारियों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारे मकान व दुकानों के पीछे जो खाली जगह है, उसे हम शासन द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर खरीदने की इच्छा रखते हैं। अगर शासन की कोई भी योजना बनाना है तो स्वयं की खाली जमीन पर बनाए, ना कि हमारे मकान दुकानों को तोड़कर। कोई योजना हमें मंजूर नहीं। जो हमारे मकान दुकान को छेड़ेगा उसे हम किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार स्वच्छता के मामले में इंदौर शहर का नाम पूरे देश में सबसे ऊपर है, अगर हम रहवासियों व व्यापारियों पर निगम या शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की दमनकारी नीति अपनाई जाती है, तो ऐसा जन आंदोलन किया जाएगा कि पूरे भारत में इंदौर को स्वच्छता के साथ जन आंदोलन के रूप में भी पहचाना जाएगा। आज मीटिंग में नगर निगम सभापति मुन्ना लाल यादव, अधिकारी अशोक राठौर व जोनल अधिकारी उमेश पाटीदार भी उपस्थित थे। भाई साहब, आज हम सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग जो एकत्रित हुए हैं, क्या पूरा मामला, किस मामले को लेकर आज सभी लोग हैं? ये मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की भूमि है, जो पाटनीपुरा और NTC की ज़मीन के बीच में है। शासन ने ऐसी योजना बनाई है कि जो शासकीय भूमि हैं, जो विभाग बंद हो गए हैं, जिन भूमियों का उनके लिए उपयोग नहीं हो पा रहा है, जैसे यहाँ पहले डिपो चलता था, अब MPSRTC ने सारा BOT पे दे दिया है, सब प्राइवेट ऑपरेटरों को बस ऑपरेटर हो रही है। भविष्य में इस ज़मीन का कोई उपयोग नहीं है, तो इसको लेके सरकार ने योजना बनाई है कि जो लोग हैं यहाँ पे मेन रोड पे रह रहे हैं, उनका व्यवस्थापन हो जाए और बाकी की ज़मीन का सरकार उपयोग ले ले। पूरी योजना बताने के लिए निगम के अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, सारे लोग वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से यहाँ पर पूरी योजना बताने आए हुए हैं। सारे लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को समझा है और रहवासियों की अपनी समस्या है, रहवासियों ने अपनी बात यहाँ पर सब ने रखी, व्यापारी संघ के अध्यक्षों ने भी अपनी बात रखी और रहवासियों का भी ऐसा कहना है कि हम जो राज्य परिवहन निगम की
भूमि है उसमें हम नहीं रहते, है ना। उस जमीन की पहले बाउंड्री वाल बनी हुई थी और पीछे यहाँ डिपो चलता था और डिपो का रास्ता दूसरी तरफ से था, और व्यवस्थापन जो कर रहे हैं वो दुकानों का कर रहे हैं, और इन लोगों के पट्टे रजिस्ट्रियाँ मकान के नक्शे पास जो रहवासी में, और यहाँ रहवास कर भी रहे हैं पूरे रोड पे। तो सरकार की योजना में और इसमें बहुत अंतर है। तो वरिष्ठ निगम के अधिकारियों को सब लोगों ने अपनी बात बता दी है। हम भी, मैं भी इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ, नगर निगम में सभापति भी हूँ, तो मैं इनका पक्ष सर लोगों के साथ रखूँगा। विधायक जी को भी बताऊँगा, सांसद जी को भी बताऊँगा और महापौर जी को भी यहाँ की वास्तविक स्थिति बताऊँगा कि इन। मनोज जी, ये जो राज्य परिवहन निगम की जमीन है जी, और आप लोगों के आगे दुकान और मकान है जी, शासन यहाँ कुछ व्यवस्थापन करना चाह रहा है क्या? किस तरह का मामला है ये पूरा? सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे दुकान और मकान हैं वो मेन रोड पे हैं, और हमारे मेन रोड पे दुकान मकान की सीमा जहां ख़त्म होती है उसके पश्चात रोडवेज की ज़मीन है। और ये जो शासन योजना लाया है ये व्यापारियों के, रहवासियों के दमनकारी योजना है और हमें ये मंजूर नहीं है। इसको लेकर के ये आज यहाँ पर बैठक शासकीय अधिकारी और व्यापारी और रहवासियों के बीच में हुई। अभी तक एक सस्पेंस था, क्या योजना है क्या योजना है, वो योजना आज शासकीय अधिकारियों ने यहाँ स्पष्ट करी है और हमने उसका पुरजोर विरोध किया है और हम इसको आंदोलन को भव्य रूप से चलाएंगे। लगभग कितने दुकानदार और रहवासी इससे प्रभावित हो रहे हैं? इससे लगभग दुकानें तो 75 हैं जी, बाकी उसमें रहवासी भी हैं और लगभग 1000 लोग इससे प्रभावित होंगे और 1000 तो परिवार के लोगों का, और जहाँ जो इसमें कर्मचारी हैं वो भी, उसको मिला करके 2-2,500 लोग इससे योजना से प्रभावित होंगे। शासन क्या चाहता है? आपके दुकान मकान को किस तरह से हटाना चाहता है शासन? जबरदस्ती हमको हटाना चाहता है। क्या योजना दे रहा है बना के 10x13 की एक दुकान दे रहा है, भले ही 20x50 की भी किसी की दुकान है, 15x40 का भी किसी का मकान है, तो उसको 10x। लगभग 3,20,000 स्क्वायर फीट जगह बताई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी जमीन का उपयोग जो है शासन बेचने में भी यहाँ पे करना चाहिए? बेचेगा तो पूरी जमीन लगभग बेचने के लिए कर रहे हैं वो, और वो दुकानें हटाने का भी ये प्रशासन दादागिरी से हटाना चाहता है ताकि ये फ्रंट की दुकानें हटा दे तो बेशकीमती हो जाएगी, मेन रोड से टच हो जाएगी पूरी जमीन। इस हिसाब से बाकी हम लोग सब वैध हैं, हम अवैध नहीं क्या हटा देंगे। से रहवासी हैं? लगभग 70 से 80 बरस से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं आज़ादी पूर्व। 2 बार पहले भी आप लोग जमीन दे चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? सन 1994 में और 2014 में 2 बार हमने शहर हित में, जनहित में हम जमीन, हमारी दुकानों की जमीन दे चुके हैं। अब ये इनका स्वहित है, धनहित का मामला है शासन का। अब इस बार हम बलिदान नहीं देंगे, हम तो पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम फाइट करेंगे। जो हमारी ईंट हटाने आएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। बस आज से अभी से प्रारंभ हो गया।